वेलकम टू गाइस, मेरा नाम हुआ मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी प्रकार के मोटिवेशन हमको मिलती रहे। और किसी भी वीडियो क्रिएटर को आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए आप मुझे भी सपोर्ट करिए अन्य लोगों की तरह। जोहार दोस्तों, हमारे राज्य झारखंड में एक बहुत बड़ा खुशखबरी है और दूसरे पार्टियों के लिए एक बुरा खबर है, क्योंकि हमारे टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, अब चुनाव आयोग ने उन्हें लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिससे अन्य पार्टी को तकलीफ होगी, क्योंकि अब जो JLKM के प्रत्याशी स्वतंत्र होकर लड़ते थे वह एक दल के रूप में लड़ेंगे। सभी का चुनाव चिन्ह एक होगा, जिससे प्रचार करने में सुविधा होगी। और किसी भी जगह टाइगर जयराम महतो एक जगह प्रचार करेंगे सोशल मीडिया के जरिए, उस छाप को जो चुनाव चिन्ह होगा उसके प्रचार को पूरे राज्य में होगा, क्योंकि सभी का चुनाव चिन्ह एक रहेगा तो सभी को वही चुनाव चिन्ह याद रहेगा। क्योंकि हमारे टाइगर जयराम महतो को इतना बार दिखाया जाता है ना, इतना न्यूज चैनलों द्वारा उसे कैप्चर किया जाता है कि जब किसी सभा में वे जाते हैं तब सभी न्यूज चैनल वीडियो करते हैं, वही वीडियो को सभी जगह पोस्ट करते हैं, उसके अपने ऑडियंस देखते हैं, तो सभी के मन में उसके चुनाव चिन्ह को छप जाता है। क्योंकि वे लोग इतना देखते हैं टाइगर जयराम महतो को कि उनके विचारधाराओं को पसंद करने लगते हैं, झारखंडी हित में सोचते हैं, वे लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, विचारों के माध्यम से ही लोग जुड़ते हैं। और इसी प्रकार आज हमारे टाइगर जयराम महतो इतने बड़े मंच में अकेले संबोधन करने में सक्षम होते हैं। हर जगह उन्हें बुलावा आता है, झारखंड के हर कोने में जाके वे सभाएं कर चुके हैं और करेंगे। और अब उनको झारखंड के लोगों ने एक ऐसा उम्मीद के तौर पर देखा है कि वे इस राज्य को नए तौर पर सजाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत लूटपाट मचा ली और यहाँ के जो भी राजनीतिक दल हैं वे सभी अपने अपने पैकेटों में भरने में लगे हुए हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है, जो दल के नेता जीतते हैं उसके बाद उस क्षेत्र में काम नहीं करते, काम करते हैं तो थोड़ा मोड़ा करते हैं, उसके बाद दिखावा करके ताकि वह वोट ला सके, अपने क्षेत्र में दिखावा करेंगे कि हाँ हम विकास किए हैं, और लास्ट में पैसों से खरीद लिए जाते हैं वोट को। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके समझ, क्योंकि मैंने देखा अबर ही लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा का चुनाव में देखे हमारे क्षेत्र में पैसे बांटे जा रहे थे, अनेकों पार्टियों द्वारा, बड़े बड़े पार्टियों द्वारा बांटे जा रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और उसी के बावजूद हमारे टाइगर जयराम महतो को यहाँ के झारखंड के लोगों ने उतना क्यों लाड प्यार दिए कि उनके हित में कहते हैं, उनके खातिर कहते हैं, उनके बच्चों के खातिर कहते हैं, उनके रोजगार कैसे सृजन किया जाए, कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए, कैसे नियोजन नीति को सही किया जाए, कैसे यहाँ के स्थानीय नीति, औद्योगिक नीति, इस प्रकार की नीतियों को मजबूत किया जा सके, ताकि हमारे हमारे झारखंड के निवासी को प्राथमिकता मिल सके। क्योंकि किसी भी राज्य को बनाया गया है तो वहाँ उस राज्य के लोगों का ही प्राथमिकता होती है कि उस राज्य में नौकरी करे, उस राज्य में अपना जो भी कारोबार है उसे कर सके, बाद में दूसरे स्टेट के लोगों का अधिकार होता है। और हम झारखंडियों को वह अधिकार नहीं दिया गया है। उसके स्थानीय नीति को देखिए, दूसरे सरकारों द्वारा बनाई जो भी बनाई गई है स्थानीय नीति, नियोजन नीति इतना लाचार है कि यहाँ के झारखंडियों लोगों का कोई फायदा नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं है। बाहरी लोगों को दे रहे हैं अधिक नौकरियां, जो झारखंड के लोगों को देना चाहिए वही बाहरियों को दे रहे हैं। तो कहाँ से हमारा राज्य विकास कर सकेगा? जब अपने राज्य के लोग ही विकसित नहीं होंगे तो राज्य कहाँ से विकसित होगा? और यहाँ इतना संसाधन है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देने से ओवर है, क्योंकि पूरे देश का 40% मिनरल हमारे राज्य से ही जाता है। जब यहाँ खुदाई करके जाएगा तो यहाँ पर लेबर की आवश्यकता होगी, यहाँ पर इंजीनियरों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर बड़े बड़े मशीनों की आवश्यकता होगी, उनको चलाने के लिए मजदूर होंगे, ड्राइवर होंगे, सब झारखंड से अधिकतर लिए जाएंगे, तो यहाँ नौकरियों की कमी नहीं है। इसीलिए हम झारखंडियों को एक होकर लड़ना पड़ेगा, और अपने हक अधिकार को लेने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए हमें लड़ना पड़ा है। और हम अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, हमें उनके लिए लड़ना पड़ेगा, और तभी हमारा राज्य एक सही मायने में विकसित होगा। यहाँ के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभों को पहुंचाने का काम करना होगा, तभी यह संपन्न होगा जब यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता
हटेंगे और उन्हें हटाने का काम हमें करना होगा, ताकि अपने आप को सुरक्षा अपने आप से ही देना होगा। और जब हम अपने मतों को बेचेंगे तो हम अपनी सुरक्षा को बेचेंगे, अपने राइट्स को बेचेंगे, क्योंकि वे लोग पैसों से हमें खरीदते हैं 5 सालों के लिए, और हम 5 सालों के लिए गुलाम हो जाते हैं उनके। जो वे कहेंगे वही होगा। अगर हम बिना पैसों से बिके होते, तब अपने अधिकारों के लिए लड़ते, तो वे भी सोचते कि मैं कुछ पैसा दिया भी नहीं हूँ, तब भी हमें वोट दिए, इसके लिए मैं तो कुछ ना कुछ उनके लिए करूंगा ही। बट पैसा दे के वे बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में अधिकतर लाभ की आवश्यकता होती है। कंपनी देखती है लाभ कैसे हो, अधिक से अधिक। लोग कितना दयनीय स्थिति में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना लाभ देखेगी कंपनी। इसीलिए हमें अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ के राजनेता को बदलना होगा, जो भ्रष्टाचारी हो, जो यहाँ के नीति नियम को ना समझते हो, यहाँ के प्राथमिकता दिलाने का काम नहीं करते, जो यहाँ के जनमानस के लिए हितगर ना साबित हो। वैसे नेता का क्या जरूरत, क्या वैसे लीडर का क्या जरूरत है जो यहाँ के लोगों का काम ना है, जो बाहरी लोगों को रोजगार दे। इसीलिए हमें अपने राज्य से ही एक नेतृत्व को तैयार करना है, ताकि यहाँ के माटी के प्रति सोचे, यहाँ के जल जंगल जमीन के बारे में सोचे, यहाँ के सभी चीजों के बारे में सोच के यहाँ विचार विमर्श करके एक नए राज्य के रूप में पहचान बनाने के लिए तैयार करना पड़ेगा हमारे राज्य को। इसी के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो अनेकों आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोग जागरूक होकर अपने मतों का सही प्रयोग करें और यहाँ के लोगों को एक नई सोच दे। और क्या बात आपके समझ में थोड़ी सी भी आई है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के विचार हो, किसी भी लोगों को बोलने का मन करता हो, वह विचार इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके विचारों को पढ़कर अपने में ढालने की कोशिश करूंगा, और वे अच्छा रहेगा तो मैं भी उस पर वीडियो बनाने की अधिक से अधिक कोशिश करूंगा। इतना देखिए वीडियो को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। खा लो।